आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। तो इस चैप्टर के बारे में अगर इंट्रोड्यूस करें तो परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट वे से अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दूसरा कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन ऑफ थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। पहले परम्यूटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन में हम जाएंगे। तो परम्यूटेशन में यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ ऐसे सिचुएशन दी गई होंगी, जैसे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर्स इसमें से डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। कितने 4 डिजिट नंबर्स बनाते हैं, तो इसका मतलब 4 थिंग्स को एट अ टाइम अरेंज करके कितने अलग अलग ये डिजिट नंबर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इसकी हेल्प से। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से बता सकते हैं कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे। इन डिजिट से 4 डिजिट्स लेके कितने नंबर बना सकते हैं, कितने बेस से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमने पढ़नी है। इसके लिए पहला टॉपिक इसका आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझने के लिए हम बताते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक। देखो, मोहन एक होता क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मोहन एक स्टूडेंट है और इसके पास है 3 पेन्स एंड 2 शर्ट्स। तो कितने अलग अलग इसके अरेंजमेंट्स बनेंगे, कितने अलग अलग वे से पहने का। तो 3 पेन्स को मैंने डिनोट किया P1 P2 एंड P3। डिफरेंट कलर्स भी हैं, P1 P2 P3। और 2 शर्ट्स हैं, उसको मैं S1 एंड S2 से नोट किया, शर्ट्स S1 S2। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो इस तरह से वो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 3 पेंट्स हैं, पेंट 1 पेंट 2 पेंट 3। पेंट 1 के साथ वो शर्ट 1 और इसी के साथ शर्ट 2 पहन सकता है। पेंट 1 के साथ शर्ट 1 पहन तो कॉम्बिनेशन इनका क्या बना, हमारे पास इसकी अरेंजमेंट क्या बना, P1 S1। ठीक है, पेंट 1 के साथ शर्ट 2 पहनेगा तो क्या आएगा, P1 S2। इसी तरह P2 के साथ अगर ये पहनेगा S1 तो ये आएगा P2 S1। और P2 के साथ S2 तो ये आएगा P2। और पेंट 3 के साथ शर्ट 1 पहनेगा तो ये आएगा P3 S1। और S2 पहनेगा तो P3 S2। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बने, 1 2 3 4 5 6। कितने अरेंजमेंट बने, 6 अलग अलग अरेंजमेंट्स, 6 अलग अलग वे से ये इनको 3 पेंट्स और 2 शर्ट्स को पहन सकता है। बट ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाने पड़े, एक एक करके बनाने पड़े। तो डायरेक्ट अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किस लिए, या तो छोटा सा था, इसको हम चलो इसके कॉम्बिनेशन इसके अरेंजमेंट्स बना सकते थे। बट कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स दिए गए होंगे, उस केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पर हम डायरेक्ट इसके अरेंजमेंट्स बता सकते हैं। नंबर ऑफ पेंट्स कितनी थी, 3। नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी थी, 2। 3 वेज से पेंट पहनेगा, 2 वेज से शर्ट पहनेगा। टोटल नंबर ऑफ इसके अरेंजमेंट कितने वेज से, 6 आता है। इसी की जनरल फॉर्म थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways following which another event can occur in n different ways, the total number of occurrence of the events किसके बराबर आएगी, m into n। और कोई इवेंट हमारे पास
m वेज से अकर कर रहा है और दूसरा इवेंट उसी को फॉलो करके फर्स्ट इवेंट m वेज से अकर कर रहा है, सेकंड इवेंट n वेज से अकर कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने वेज बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, सीधा इनके प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और फर्स्ट इवेंट अकर कर रहा है m वेज से, सेकंड इवेंट अकर कर रहा है n वेज से, थर्ड इवेंट अकर कर रहा है p वेज से, उस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, इनके m इंटू n इंटू p कर दो, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में क्या बताया गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फ्रॉम द डिजिट्स। ये डिजिट्स दिए गए 1 2 3 4 5, ये गिवन डिजिट्स है और हमने 3 डिजिट नंबर्स इनमें से बनाने हैं, कितने नंबर्स बनते हैं। फर्स्ट पार्ट में रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं, ये इनकी एक डिजिट तीनों बार अकर कर रहा है वो भी चलेगा। सेकंड में रिपीटिशन जो है वो नॉट अलाउड है। तो किसके बराबर आएंगे ये हमने बताना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे है। एक्सरसाइज 7.1 किसके बराबर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। द गिवन डिजिट्स आर जिनमें से हमने 3 डिजिट नंबर बनाने, वो डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास गिवन डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें 3 डिजिट नंबर्स हमने बनाने हैं। टोटल कितने बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स हमने फॉर्म करने। 3 डिजिट नंबर्स की 3 प्लेसेस होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तो पता है कोई भी 3 डिजिट नंबर है, मान लो 345 है, इसकी 3 प्लेसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट कौन सी, यूनिट प्लेस, दूसरी 10th प्लेस और तीसरी 100 प्लेस। तो देखो यूनिट प्लेस पहले आएगी, तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास ये कितने हैं, गिवन डिजिट्स 5 डिजिट्स हैं। इनमें से हमने सेलेक्ट करना है यूनिट प्लेस कितने वेज से फिल करेंगे हम, टोटल हमारे पास 5 वेज, 5 डिजिट से 5 वेज से हम फिल कर सकते हैं। फिर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अगर एलो है तो इसका मतलब 10th प्लेस p जो है कितने 5 वेज से फिल होगी, और इसकी जो थर्ड प्लेस दैट इज 100th प्लेस है वो भी 5 वेज से फिल होगी, क्योंकि यहाँ पे चलेगा रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है। कोई भी नंबर इस टाइप के नंबर्स में होंगे 2 2 2, तीनों नंबर सेम हो सकते हैं, या 2 2 3, कोई 2 नंबर सेम हो सकती है, तीनों नंबर डिफरेंट होंगे। रिपीटिशन डिजिट्स की अलाउड है इसका मतलब यूनिट प्लेस की 5 वेज से फिल होगी, 10 से 5 और 100 भी 5 वेज से। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 5 × 5 × 5 विच इज इक्वल टू 125। इनके टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म होंगे इन डिजिट्स में से, वो कितने बनेंगे 125। देखो इसका फर्स्ट पार्ट, ये तो आंसर निकल गया हमारे पास। लिखना कैसे है, सिंस रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो अलाउड है, सो यूनिट्स प्लेस कैन बी, सॉरी इसको यहाँ से पहले शुरू करो। फर्स्ट पार्ट में डिजिट्स आ रही है, फर्स्ट पार्ट में यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड बाई
5 digits in 5 ways। यूनिट प्लेस हम 5 डिजिट से फिल करेंगे और टोटल 5 वेज, कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पे हो सकते हैं 5 में से। फिर यहाँ से लिखो सिंस रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब टेंस प्लेस can also be filled in 5 ways। डिजिट रिपीट है तो 5 ways ये भी फिल होगी, और हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, ये भी 5 ways से 100 प्लेस भी फिल होगी। बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, हमने क्या फाइंड करना है, 3 डिजिट नंबर्स। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म्स होंगे, इक्वल टू 5 into 5 into 5 which is equal to 125 ये 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे। और इसी का सेकंड पार्ट में क्या है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। तो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल इन, यूनिट्स प्लेस को हम फिल करेंगे। टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 डिजिट से फिल करना है, तो ये कितने वे से फिल होगी, 5 वे से। अब रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है, तो इसका मतलब 10 डिजिट पीछे, रिमेनिंग वेज कितने बचेंगे, 4 वेज। तो डिजिट यहाँ पे होगा, वो रिपीट नहीं करना, तो पीछे बचे हुए कितने 4 वेज से फिल करेंगे। और फिर से रिपीटिशन अलाउड है, तो इसका मतलब 100 प्लेस कितने बचे हुए 3 डिजिट से हम फिल करेंगे 3 वेज से। यूनिट प्लेस कैन बी filled in 5 ways, यूनिट प्लेस को हम 5 ways से फिल करेंगे। उसके बाद since repetition of digits is not allowed, digits is not, digits को रिपीट नहीं करना है, इसका मतलब so tens place can be filled by remaining 4 digits in 4 ways, by remaining 4 digits in 4 ways से फिल करेंगे। और हंड्रेड्स प्लेस कैन बी filled by remaining 3 digits से 3 ways फिल करेंगे। बाई FPC, बाई में शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, 5 into 4 into 3 which is equal to, इसके बराबर आएगा ये 63 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे जब हम रिपीटिशन ऑफ डिजिट में डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। यानी कि 3 डिजिट नंबर से तीनों डिजिट डिफरेंट आने चाहिए, जैसे 432, जैसे 451, इस टाइप के कितने डिजिट नंबर बनेंगे इससे, ओनली 60। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास इवन डिजिट्स हैं, हम उनसे 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करने हैं इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ भी रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड है, हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। टोटल हमने हमारे पास गिवन डिजिट्स क्या है? गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये गिवन डिजिट्स हैं। हमने फॉर्म कर इनसे 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स की 3 प्लेसेस होती हैं, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स। बट फॉर्म कौन से करने? 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म करने। इसका मतलब इवन नंबर कौन सा होता है? जिसके यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर ही आए तो वही हमेशा इवन नंबर फॉर्म करेंगे। इसका मतलब यूनिट प्लेस जो हमने फिल करनी वो इवन नंबर से ही फिल करनी है। तो यहाँ से टोटल हमारे पास नंबर 6 है, बट इवन कौन से? 3 है। इसका मतलब यूनिट प्लेस हम कितने वेज से फिल करेंगे? 3 इवन नंबर से फिल करेंगे, 3 वेज से। यहाँ भी डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। पीछे बची 10 प्लेस इन 6 डिजिट से फिल करेंगे 6 वेज, और 100 प्लेस भी 6 डिजिट से फिल करेंगे 6 वेज। तो टोटल नंबर कितने बने? 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू 108। इसका आंसर आ जाएगा। तो यही लिखो कैसे गिवन डिजिट से आया है। तो इसमें यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द डिजिट्स 2 4 और 6 in 3 ways। यूनिट प्लेस इन्हीं नंबर से हमें फिल, क्योंकि हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर्स चाहिए। फिर सिंस रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, so 10th place can be filled in 6 ways, 6 ways, and hundreds place can be filled in, ये भी 6 ways से fill होगी। तो therefore by fundamental principle of counting, the required number of 3 digit even numbers is equal to क्या आ जाएगा? 6 into 6 into 3 which is equal to 108। ये 3 digit नंबर जहाँ से फॉर्म करोगे। नेक्स्ट क्या है इसमें? how many 4 letters code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। तो 4 letter code फॉर्म करना हमने। टोटल हमारे पास लेटर कितने हैं? 10 letters हैं, 10 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इससे 4 letter code फॉर्म करोगे। 4 letter code की 4 प्लेसेस होंगी। 4 letter code की 1 2 3 4 प्लेसेस हैं। और इसमें क्या की गई कंडीशन? नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टोटल प्लेसेस कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की प्लेस हमें फिल करनी है। तो फर्स्ट प्लेस टोटल 10 लेटर से फिल करेंगे। कितने ऑप्शन है? 10 वेज। और रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो सेकंड प्लेस कितने वेज से आएगी? 9 वेज। थर्ड प्लेस कितने वेज से आएगी? 8 वेज। और फिर लास्ट फोर्थ प्लेस कितने आएगी? 7 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे टोटल कितने आएंगे? 10 into 9 into 8 into 7। 4 लेटर कोड कितने बनेंगे? इसका कैसे लिखोगे आप? इसका भी बताते हैं। द नंबर ऑफ लेटर्स गिवन नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ, हमने क्या पढ़ा? 4 लेटर कोड। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर्स कितने? फर्स्ट 10 लेटर्स, यानी कि 10 के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 10 दिए गए हैं। उसके बाद फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय
10 letters in 10 ways can be filled in, सीधा 10 ways लिखो 10 letters in 10 ways. फर्स्ट पेज 10 ways से हम फिल करेंगे. सिंस रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, यहाँ भी रिपीट नहीं करना है. इसका मतलब सो सेकंड प्लेस कैन बी filled by remaining 9 letters, remaining 9 letters in 9 ways. इसी तरह थर्ड प्लेस कैन बी filled can be filled in 8 ways. फिर फोर्थ प्लेस can be filled in 7 ways by FEC fundamental principles of counting basis. They required the number of 4 letter codes. कितने आएंगे? 4 letter codes कितने फॉर्म होंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना आता है ये लिखो, जो भी इसका आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके. इसी तरह ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम इसी बेसिस पे आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं यूजिंग द लेटर 0 to 9. तो टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स 0 to 9 कितने डिजिट्स आते हैं? 10 डिजिट्स. इनमें से हमने क्या फॉर्म करना है? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं. और इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 से हर कोई स्टार्ट हो रहा है, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस. कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बाहर दिखना नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए. टोटल हमारे पास 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स की ये प्लेसेस हैं. 67 तो ऑलरेडी फिल है फर्स्ट प्लेस. इसके अलावा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस हमें फिल करनी है. बट इन्होंने क्या कहा है? नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस. कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. जैसे 6 एक बार आया है तो 6 अब नहीं आना चाहिए. 7 आया तो 7 उसमें जो हम 5 डिजिट टेलीफोन नंबर वो दोबारा नहीं दिखना चाहिए. इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेस होगी आफ्टर 67 वो कितने वेज से फिल करेंगे? टोटल हमारे पास कितने डिजिट बचे? 6 ऑलरेडी यूज हो गया. 10 डिजिट्स थे, 10 में से 6 यूज हो गया, पीछे 6 भी यूज हो गया, 7 2 यूज हो चुके हैं. तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेस जो बचेगी उसको हम कितने वेज से फिल करेंगे? 8 वेज से, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं. तो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नॉट अलाउड. 8 वेज से. फिर इसके बाद जो सेकंड प्लेस होगी 67 के बाद वो कितने वेज से? 7 वेज से फिल करोगे. और थर्ड प्लेस जो होगी वो कितने? 6 वेज से फिल करोगे. तो 8 इंटू 7 इंटू 6 करके वो बनेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स. 67 ऑलरेडी गिवन था. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये तो सिंपल क्वेश्चन है. ट्राइन इज टॉस 3 टाइम्स, आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. इसके आउटकम्स रिकॉर्ड करेंगे. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर. तो जब वन टाइम टास्क करो कितने वेज आते हैं, कितने आउटकम्स? 2 आते हैं. 3 टास्क में कितने आएंगे? 2 into 2 into 2 that is 8 possible outcomes होंगे. 5 flags of different color and how many different signal can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other. ठीक है. तो इसमें भी सिग्नल 5 फ्लैग्स हम सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं, 1 बिलो द अदर. तो 2 फ्लैग्स का यूज होता है 1 बिलो द अदर. यानी फर्स्ट प्लेस में से तो हमारे पास पूरे ऑप्शन है. 5 वेज से फिल करेंगे. एक प्लेस हम 5 वेज से फिल करेंगे. फिर जो फ्लैग एक बार यूज हुआ तो वो सिंगल रिपीट हो ही नहीं सकते. इसका मतलब जो बिलो सेकंड प्लेस फिल करेंगे तो वो रिमेनिंग 4 वेज फ्लैग से फिल करेंगे 4 वेज से. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इसके कितने आएंगे? 5 into 4 which is equal to
20। तो ये थी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। कल हम इसी के बेसिस पे थ्योरम्स पढ़ेंगे, परम्यूटेशन की डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था, डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। कल डेफिनेशन और उसके बेसिस पे परम्यूटेशन की थ्योरम्स हम सॉल्व करेंगे।